नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक छठ पूजा आखिर क्यों मनाई जाती है? क्यों इस पर्व में लोग 36 घंटे तक बिना पानी के व्रत रखते हैं? क्यों डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है? और क्यों इस पूजा में इतनी शुद्धता और नियमों का पालन किया जाता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे छठ पूजा का इतिहास, इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं, इसका वैज्ञानिक महत्व और आखिर क्यों करोड़ों लोग इतनी श्रद्धा से इस पर्व को मनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छठ पूजा क्या है? छठ पूजा भारत का एक प्राचीन और अत्यंत पवित्र त्योहार है। यह खास तौर पर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में बड़े ही श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। इस पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। छठ पूजा साल में 2 बार आती है। चैत्र छठ, कार्तिक छठ सबसे प्रसिद्ध। कार्तिक महीने में आने वाली छठ पूजा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। यह पर्व दीपावली के 6 दिन बाद शुरू होता है और पूरे 4 दिनों तक चलता है। सूर्य देव की पूजा क्यों होती है? हिंदू धर्म में सूर्य देव को जीवन का स्रोत माना गया है। सूर्य ही धरती पर रोशनी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, फसल उगाते हैं और जीवन को संभव बनाते हैं। इसलिए प्राचीन काल से ही सूर्य की पूजा की जाती रही है। छठ पूजा में लोग सूर्य देव को धन्यवाद देते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। छठी मैया कौन है? छठ पूजा में सूर्य देव के साथ छठी मैया की भी पूजा होती है। छठी मैया को प्रकृति की देवी, संतानों की रक्षक और सुख समृद्धि देने वाली देवी माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठी मैया भगवान सूर्य की बहन है। जो भी सच्चे मन से इनकी पूजा करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। पौराणिक कथा, राम और सीता। छठ पूजा की एक कथा राम और सीता से भी जुड़ी है। कहा जाता है कि जब राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ, तब कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सीता माता ने सूर्य देव की पूजा की। उन्होंने व्रत रखा और सूर्य देव को अर्घ्य दिया। इसके बाद अयोध्या में सुख और समृद्धि आई। तभी से छठ पूजा की परंपरा शुरू हुई। महाभारत से जुड़ी कथा। छठ पूजा का संबंध महाभारत से भी बताया जाता है। कहा जाता है कि जब पांडव अपना राज्य हार गए थे और कठिन परिस्थितियों में थे, तब द्रौपदी ने सूर्य देव की पूजा की। उन्होंने छठ व्रत रखा, जिसके बाद पांडवों को शक्ति मिली और वे फिर से अपना राज्य प्राप्त कर पाए। कर्ण की कथा। महाभारत में एक और महान योद्धा थे। कर्ण सूर्य देव के पुत्र माने जाते थे। कहा जाता है कि कर्ण हर दिन पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते थे। वही परंपरा आज भी छठ पूजा में निभाई जाती है। छठ पूजा के 4 दिन। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है। अब जानते हैं इन 4 दिनों का महत्व। पहला दिन, नहाए खाए। पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन व्रती लोग नदी या तालाब में स्नान करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं और शुद्ध भोजन बनाते हैं। इस दिन कद्दू और चने की दाल का प्रसाद बनाया जाता है। इसी दिन से व्रत की शुरुआत होती है। दूसरा दिन, खरना। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को पूजा करने के बाद गुड़ की खीर, रोटी और केला का प्रसाद खाते हैं। इसके बाद 36 घंटे का कठिन व्रत शुरू हो जाता है। इस दौरान व्रती न तो खाना खाते हैं और न ही पानी पीते हैं। तीसरा दिन, संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन शाम के समय सभी लोग नदी या तालाब के किनारे इकट्ठा होते हैं। बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, नारियल, केला, गन्ना रखकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इस समय वातावरण बेहद पवित्र और भावुक हो जाता है। घाटों पर दीपक जलते हैं, छठ के गीत गाए जाते हैं और हजारों लोग एक साथ सूर्य की पूजा करते हैं। चौथा दिन, उगते सूर्य को अर्घ्य। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन चौथा दिन होता है। सुबह सूर्योदय के समय व्रती फिर से घाट पर जाते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसके बाद व्रत खोला जाता है और प्रसाद बांटा जाता है। छठ पूजा का वैज्ञानिक महत्व। छठ पूजा सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। इनसे विटामिन डी मिलता है, त्वचा स्वस्थ रहती है और शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। पानी में खड़े होकर सूर्य की किरणें लेने से शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है। छठ पूजा की सबसे बड़ी खासियत। छठ पूजा की सबसे बड़ी खासियत है इसकी शुद्धता।
इस पूजा में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता, प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर बनता है और पूरा घर पवित्र रखा जाता है। सबसे खास बात, इस पूजा में किसी पंडित की जरूरत नहीं होती, लोग खुद ही श्रद्धा से पूजा करते हैं। छठ पूजा आस्था और विश्वास का पर्व। छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह आस्था और विश्वास का प्रतीक है। इस पर्व में अमीर गरीब छोटा बड़ा सभी लोग एक साथ पूजा करते हैं। घाटों पर जो दृश्य दिखाई देता है वह किसी आध्यात्मिक उत्सव से कम नहीं होता। कंक्लूजन तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान, सूर्य देव के प्रति आभार और परिवार की खुशहाली की कामना का पर्व है। यही कारण है कि करोड़ों लोग हर साल पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ छठ पूजा मनाते हैं। छठ पूजा करने के कई आध्यात्मिक, सामाजिक और शारीरिक लाभ होते हैं। सबसे पहले, यह पूजा सूर्य देव को धन्यवाद देने का एक माध्यम है, जिससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य मिलता है। दूसरा, इस पूजा से संयम और आत्मनियंत्रण की भावना मजबूत होती है, क्योंकि व्रत में कठोर नियम होते हैं। तीसरा, यह प्रकृति और सूर्य की महत्ता का सम्मान करने वाला पर्व है, जिससे हमें जीवन में प्रतीक है। छठ पूजा करने से धार्मिक, मानसिक, सामाजिक और स्वास्थ्य से जुड़े कई लाभ माने जाते हैं। यह पूजा मुख्य रूप से सूर्य देव और छठी मैया की आराधना के लिए की जाती है। मान्यता है कि सच्चे मन से छठ पूजा करने से जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। एक स्वास्थ्य लाभ, छठ पूजा में लोग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इससे शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है, विटामिन डी मिलता है, त्वचा और हड्डियां मजबूत होती हैं, मानसिक तनाव कम होता है। दो मनोकामना पूरी होने की मान्यता मान्यता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा से छठ व्रत करता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान प्राप्ति, परिवार की खुशहाली, आर्थिक समृद्धि, जीवन में सफलता, इनके लिए लोग छठ पूजा करते हैं। तीन, परिवार में सुख शांति। छठ पूजा पूरे परिवार को एक साथ जोड़ती है। इससे परिवार में प्रेम बढ़ता है, आपसी संबंध मजबूत होते हैं, घर में सकारात्मक वातावरण बनता है। चार, आत्म अनुशासन और मानसिक शक्ति। छठ पूजा का व्रत बहुत कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें लगभग 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। इससे आत्मनियंत्रण बढ़ता है, मन मजबूत होता है, धैर्य और विश्वास बढ़ता है। पाँच, प्रकृति के प्रति सम्मान। छठ पूजा हमें प्रकृति के महत्व को समझाती है। इसमें सूर्य, जल, पृथ्वी और प्रकृति, इन सभी का सम्मान किया जाता है। छह, समाज में एकता। छठ पूजा के दौरान घाटों पर हजारों लोग एक साथ पूजा करते हैं। इससे समाज में एकता, एक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें शरीर के लिए लाभदायक होती हैं। दो, मानसिक शांति मिलती है। व्रत और पूजा करने से मन शांत और स्थिर होता है। तीन, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। पूजा से जीवन में सकारात्मक सोच आती है। चार, परिवार में सुख शांति आती है। छठ पूजा परिवार को एक साथ जोड़ती है। पांच, मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता। लोग अपनी इच्छाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। छह, संतान सुख की प्राप्ति। मान्यता है कि संतान की इच्छा रखने वाले लोग छठ व्रत करते हैं। सात, आत्म अनुशासन बढ़ता है। 36 घंटे का निर्जला व्रत रखने से धैर्य और अनुशासन बढ़ता है। आठ, प्रकृति के प्रति सम्मान। यह पर्व हमें सूर्य, जल और प्रकृति का महत्व सिखाता है। नौ, शरीर की शुद्धि। व्रत रखने से शरीर की सफाई, डिटॉक्स होती है। 10, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, भाईचारा और सहयोग की भावना बढ़ती है। सही संक्षेप में, छठ पूजा करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य, मानसिक शांति, परिवार की खुशहाली और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होने की मान्यता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार छठ पूजा करने से छठी मैया प्रसन्न रहती हैं। लोग मानते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन, शुद्धता और नियम के साथ छठ व्रत करता है, उस पर सूर्य देव और छठी मैया की विशेष कृपा होती है। छठ पूजा से छठी मैया क्यों खुश होती हैं? एक सच्ची भक्ति और तपस्या। छठ व्रत बहुत कठिन माना जाता है। लगभग 36 घंटे का निर्जला व्रत रखने से भक्ति और तपस्या दिखाई देती है, जिससे छठी मैया प्रसन्न होती है। दो, शुद्धता और नियम। इस पूजा में घर, भोजन और मन की पवित्रता पर बहुत ध्यान दिया जाता है। यह अनुशासन देवी को प्रिय माना जाता है। तीन, सूर्य देव की आराधना। छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है।
सूर्य देव और छठी मैया की पूजा साथ-साथ होने से विशेष फल मिलने की मान्यता है। 4 संतान और परिवार की रक्षा लोग मानते हैं कि छठी मैया बच्चों की रक्षा करती हैं और परिवार को सुख समृद्धि देती हैं। 5 मनोकामना पूरी होने की मान्यता कई लोग अपनी मनोकामना पूरी होने पर छठ व्रत रखते हैं और धन्यवाद स्वरूप पूजा करते हैं। सरल शब्दों में छठ पूजा में जो भक्ति, तपस्या और नियम होते हैं, उसी से छठी मैया प्रसन्न होती हैं और भक्तों को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद देने की मान्यता है। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोगों की हर मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है, जबकि कुछ लोग सालों से प्रार्थना करते रहते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्या सच में छठी मैया अपने भक्तों से खुश हो जाती हैं? और अगर होती हैं, तो आखिर छठी मैया कब खुश होती हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो 7 काम, जिनसे छठी मैया सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। छठी मैया कौन है? सबसे पहले समझते हैं कि छठी मैया कौन है। हिंदू परंपरा के अनुसार छठी मैया को प्रकृति की देवी माना जाता है। वे बच्चों की रक्षा करती हैं और परिवार को सुख समृद्धि देती हैं। छठ पूजा में लोग सूर्य देव के साथ छठी मैया की पूजा करते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से पूजा करता है, उस पर छठी मैया की विशेष कृपा होती है। एक, सच्चे मन से पूजा करने पर छठी मैया सबसे ज्यादा तब खुश होती हैं जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से पूजा करता है। अगर पूजा केवल दिखावे के लिए की जाए तो उसका कोई खास फल नहीं मिलता। लेकिन अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो छोटी पूजा भी बहुत बड़ा फल देती है। इसीलिए कहा जाता है, भक्ति में सबसे जरूरी है सच्चा मन। 2, नियम और शुद्धता का पालन करने पर छठ पूजा में शुद्धता का बहुत महत्व है। घर की साफ सफाई, शुद्ध भोजन, पवित्र वातावरण, इन सब का विशेष ध्यान रखा जाता है। जब भक्त पूरी पवित्रता और नियमों के साथ व्रत करते हैं तो छठी मैया बहुत प्रसन्न होती हैं। 3, सूर्य देव को अर्घ्य देने पर छठ पूजा की सबसे महत्वपूर्ण परंपरा है सूर्य देव को अर्घ्य देना। संध्या के समय डूबते सूर्य को और सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। जब भक्त जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, तो यह प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक होता है और यही भक्ति छठी मैया को प्रसन्न करती है। 4, परिवार के लिए प्रार्थना करने पर छठ पूजा केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार की खुशहाली के लिए की जाती है। माता अपने बच्चों के लिए, पत्नी अपने पति के लिए और परिवार एक दूसरे की खुशियों के लिए प्रार्थना करता है। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की खुशी के लिए प्रार्थना करता है, तो छठी मैया उस पर बहुत खुश होती हैं। 5, प्रकृति का सम्मान करने पर छठ पूजा हमें प्रकृति से जोड़ती है। इस पूजा में सूर्य, जल, धरती और हवा, इन सब का सम्मान किया जाता है। जो लोग प्रकृति का आदर करते हैं, उन पर छठी मैया की कृपा बनी रहती है। 6, दूसरों की मदद करने पर कहा जाता है, भगवान उसी से खुश होते हैं जो दूसरों की मदद करता है। अगर कोई व्यक्ति गरीबों की सहायता करता है, जरूरतमंदों को भोजन देता है या किसी की मदद करता है, तो यह भी छठी मैया को प्रसन्न करता है। 7, अहंकार छोड़कर भक्ति करने पर छठी मैया को सबसे ज्यादा प्रिय है विनम्रता। अगर कोई व्यक्ति अहंकार छोड़ दे, सच्चे मन से प्रार्थना करे और ईश्वर पर विश्वास रखे, तो उसकी भक्ति जरूर सफल होती है। कंक्लूजन, समापन। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि छठी मैया केवल बड़े मंदिरों या बड़ी पूजा से खुश नहीं होती। वे खुश होती हैं सच्चे मन से, नियम और शुद्धता से, प्रकृति के सम्मान से और दूसरों की मदद करने से। अगर हम अपने जीवन में इन बातों को अपनाएं तो छठी मैया की कृपा हमेशा बनी रहती है। हुआ तब कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सीता माता ने सूर्य देव की पूजा की। उन्होंने व्रत रखा और सूर्य देव को अर्घ्य दिया। इसके बाद अयोध्या में सुख और समृद्धि आई। तभी से छठ पूजा की परंपरा शुरू हुई। महाभारत से जुड़ी कथा, छठ पूजा का संबंध महाभारत से भी बताया जाता है। कहा जाता है कि जब पांडव अपना राज्य हार गए थे और कठिन परिस्थितियों में थे, तब द्रौपदी ने सूर्य देव की पूजा की। उन्होंने छठ व्रत रखा, जिसके बाद पांडवों को शक्ति मिली और वे फिर से अपना राज्य प्राप्त कर पाए। कर्ण की कथा, महाभारत में एक और महान योद्धा थे। कर्ण सूर्य देव के पुत्र माने जाते थे। कहा जाता है कि कर्ण हर दिन पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते थे। वही परंपरा आज भी छठ पूजा में निभाई जाती है।
छठ पूजा के 4 दिन। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है। अब जानते हैं इन 4 दिनों का महत्व। पहला दिन, नहाए खाए। पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन व्रती लोग नदी या तालाब में स्नान करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं और शुद्ध भोजन बनाते हैं। इस दिन कद्दू और चने की दाल का प्रसाद बनाया जाता है। इसी दिन से व्रत की शुरुआत होती है। दूसरा दिन, खरना। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को पूजा करने के बाद गुड़ की खीर, रोटी और केला का प्रसाद खाते हैं। इसके बाद 36 घंटे का कठिन व्रत शुरू हो जाता है। इस दौरान व्रती न तो खाना खाते हैं और न ही पानी पीते हैं। तीसरा दिन, संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन शाम के समय सभी लोग नदी या तालाब के किनारे इकट्ठा होते हैं। बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, नारियल, केला, गन्ना रखकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इस समय वातावरण बेहद पवित्र और भावुक हो जाता है। घाटों पर दीपक जलते हैं, छठ के गीत गाए जाते हैं और हजारों लोग एक साथ सूर्य की पूजा करते हैं। चौथा दिन, उगते सूर्य को अर्घ्य। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन चौथा दिन होता है। सुबह सूर्योदय के समय व्रती फिर से घाट पर जाते हैं।